बनाई जी भीम जी बनवले जावन केहू का बनाई जी बाबू जी केहू का बनाई जी भीम जी बनवले जावन केहू का बनाई जी भीम जी बनवले सुंदर संगी धनवा बनाए दुनिया के दुनिया के दुनिया का सुंदर संगी धनवा बनाए दुनिया का सुंदर नारी के हक है दिलाए जी बनवले जावन केहू का बनाए जी भीम जी बनवले जावन अच्छा बाबूजी अभी अभी आप सब आदरणीय सरोज जी से बड़ा बढ़िया सुंदर तमाम गीत सुनने को मिला। साथ में बड़े भाई अनिल जी से बहुत सुंदर गीत सुनने को मिला। सभी को एक स्वर से नमन है और कहना है बाबूजी अरे राम जिया हो जवान अरे राम जिया हो जवान राह मोछावा पानी जिया हो जवान राह बाबा ज्ञानी
हमारे समाज के लोग अब थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं बाबूजी, इसीलिए हमको ये गाना गाना पड़ा कि जिया हो जवान रहे मोछवा पे पानी, जवान रहे मोछवा पे पानी, तोहरे ऊपर दया करे ये नहीं बाबा। बहुत अच्छा। अभी आप सब बनाया संविधान भारत का आलीशान। बड़ा ही सुंदर रोचक दास्तान आप सबके बीच में पेश है। आप सब देखते हैं किस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी हमारे पूर्वज झेलते चले आए बाबूजी, लेकिन धन्य है बाबा परम पूज्य बाबा साहब, ये आपकी देन है कि हम लोग जो मंच पे बोलने का अधिकार मिला। ये कोट पैंट तमाम धोती कुर्ता सदरी ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब का देन है। नहीं हमारे देश में 1950 के पहले हमारे शूद्र वर्ण के लोग अगर कोई अच्छी बात सुन लेता था उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया। अच्छी बात बोल दे तो उसकी जीभुआ काट ली जाती। तमाम बातें हैं, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि विराह भी हमारा थोड़ा लंबा है, क्षमा कीजिएगा। हमारा समय अगर पूरा होगा तो वहीं से हम समापन कर देंगे। इंसानी फर्ज किस तरीके से कहना है मास्टर, गजल करो। और कुदरत ने बस इंसान को अफसल बनाया है। कुदरत ने बस इंसान को अफसल बनाया है। कुदरत ने इंसान को अफसल बनाया है। कुदरत ने बस इंसान को अफसल बनाया है। हिकमत से वो इंसान को दुनिया में लाया है। हिकमत से इंसान को दुनिया में लाया है। ये आसमां जमियों हंसी चांद सितारे, कुदरत ने अपने हाथों से खुद ही संवारा है। कहना है इस भारत में हिंदुओं ने जुल्म ढाया है। शोषित अछूतों को पैरों तले दबाया। 'बिचारे दलितों पर होते यूं अत्याचार रहे। 'बिचारे दलितों पर होते यूं अत्याचार रहे। शोषित अछूत चलने फिरने से लाचार रहे। 1891 14
अप्रैल मन भाए 1891 14 अप्रैल मन भाए रामजी राव सूबेदार पिता अछूतों की किस्मत का सितारा चमका भीमा बाई की गोद राज दुलारा चमका भीमा बाई की गोद भीमा बाई की गोदी राज दुलारा चमका। कहना है बाबूजी, क्या खूब समय आया है बाबूजी जब हमारे दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब का जन्म होता है बाबू। तो कहना है पैदा हुआ गरीबी में और पैदा हुआ गरीबी में दलितों का मसीहा और बाबा ने जो कहा उसे करके दिखाया है। आज बाबूजी हमारे परम पूज्य बाबा साहब हमारे दलितों को मसीहा हमारे देश के शोषित दलितों को अधिकार दिलाने के लिए आज हमारे बाबा साहब का जन्म हुआ है। जब हमारे बाबा साहब जन्म हुआ तो अक्सर माँ बहन गांव देश में गोतिन में जुट के सोहर गावत थी बाबू। सोहर का मतलब होता बाबूजी जहां कोई शोक न हो, सोहर शोक हरण, यही है सोहर। कहना है कि बाजेला गरीबी में बजनवा बाजेला गरीबी में बजनवा सब नाचे लायंगनवा यो नाचे लायंगनवा न हो मोरे बाबा भीमराई पावालिनवा हो मोरे रामा भीमबाई पावालिनवा तानावा तानावा का भाग जागल हो मोरे रामा भीमबाई देखी देखी मोहानी मूर्तिया देखी देखी मोहानी मूर्तिया जुड़ाई गई छातिया जुड़ाई गई छातिया न हो मोरे रामा आंगन दुई दिया का चानावा वतानावा का भाग अच्छा अच्छा बाबूजी बिहा से लहिंगा के धरतिया बिहा से लहिंगा के धरतिया पसारे ला पीरितिया पसारे ला पीरितिया हो मोरे रामा आंगन दुई दिया का छानावा वतानावा का भाग जागल हो
बापा महतारी सुख पहिले नामा वाधरैले नामा वाधरैले हो रामा भीमराव जाने जग जहनवा हो वतानवा का भाग जागल हो रामा आजा मास्टर। बड़ी गरीबी में बाबा साहब जन्म लिए इंदौर के महान धरती पर बाबू जी। तो कभी को तेरी के भाव देना पड़ा मास्टर। अरे बाबा के नाम का डंका बज गया, अरे बाबा के नाम का डंका बज गया, धरोहर भीमराव की पाप की जंग डंका बाबा के नाम का डंका बज गया। बाबूजी धरोहर भीमराव की पाप की जल गई लंका बाबा के नाम पे डंका बजा। तो कभी को कहना है आज हमारे बाबा साहब किस तरीके से जब छोटे से थे साथ के हमजोली के लड़के विद्यालय जाते थे बाबूजी, विद्यालय जाते थे तो उनका भी मन होता था और कहते थे एक दिन अपने पिताजी से बाबा साहब कहते हैं कि पिताजी मेरी बात सुनिए। बाबूजी रामजी राव अपने भीम को बहुत मानते थे बाबूजी। बाबा साहब अपने माँ बाप के 14वीं संतान थे बाबूजी, बहुत मानते थे। कहा क्या बात है बताओ। तो क्या कहता है उमर बाल पनवा में बोला ललनवा, अरे हमान लगई हिसाब ए बाबा हम के लिया जा किताब, ए बाबा हम के लिया जा किताब, ए बाबा मीठी मीठी बतिया से मीठी मीठी बतिया से मनहर सईले राम जी राव एक किताबिया लिए माई बेटवना के अपने सजैली फुलवा गुलाब ए बाबा हमसे आई जा और बाबूजी बाबा साहब को नाम लिखाने जाते हैं बाबूजी। कहना है शहर सतारा में नमवा लिखैले बाबा पहल में बड़ा दुखवा उठैले सहायप मनवा पहनवा बाजारी
हे बाबा हमके लियाइगा किताब, हे बाबा हमके लियाइगा किताब। बाबूजी रामजी राव अपने बच्चे को आप ले जाते हैं शहर सतारा में, सोचते हैं कि तमाम छुआछूत की बात है, शायद यहाँ पर छुआछूत की बात न हो, लेकिन बाबूजी बाबा साहब विद्यालय आना जाना शुरू कर दिए। बाबूजी आना जाना शुरू कर दिए तो होता क्या है, एक दिन बच्चे तमाम इस विद्यालय में हैं और तमाम बच्चे बाबा साहब सवर्ण लड़कों के साथ ना तो बेंच पर ना तो स्टूल पर उनको बैठने का अधिकार नहीं मिलता था। बाबूजी स्वयं अपने घर से बोरी ले जाते थे और बाहर पढ़ना पड़ता था हमारे बाबा साहब को, लेकिन जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो बाबा साहब हमारे कभी भूलते नहीं थे। बाबूजी एक दिन मास्टर साहब से कहते हैं कि मास्टर साहब जरा हमारी बात सुनेंगे, कहे बतावा। तो बाबा साहब क्या कहते हैं, कहे काहे बजे, अरे काहे बजे होला या पमानवा हो तानी हमके बतावा। ये बात है, अरे हम न छुआ पाई नाला वाली टोटिया, पानी न पाई, हाँ पानी न पाई जब खाई हम रोटिया, पानी न पाई जब खाई अब कैसे ककरब पढ़ानवा हो तनी हमके बतावा। और बाबूजी कहना है, और बेंचई सटूल पे ना मिलैया सतान हो, और सबसे पीछे बैठी ये कौला है ना लहान हो, सबसे पीछे बैठे ये कौला है ना लहान हो, सबसे पीछे बैठे ये कौला है ना लहान। ऐसन कावन भारी करानवा हो तानी हमके बतावा, ऐसन कावन भारी कहा, मास्टर साहब तमाम लड़के मुझे न तो बेंच पर बैठने का अधिकार मिलता है, न तो ठाट अपने घर से स्वयं ठाट लेकर के आता हूँ, बोरी लेकर के आता हूँ, सबसे पीछे बैठने को मिलता है। मास्टर साहब पढ़ने में लहान नहीं खाता। कहा तुम जानना चाहते तो सुनो मुझसे, कहा तुम पढ़ने का अधिकारी नहीं हो। कहा क्यों, कहा तुम अशुद्ध हो, शुद्ध हो, चर्मकार हो, महार हो, शोषित हो, दलित हो, गरीब हो, इसलिए
तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ सवर्ण के लड़के पढ़ते हैं बाबूजी। इतनी बात जब बाबा साहब सुनते हैं तो होता क्या है, अरे मास्टर का बाबा साहब सुने जब बतिया, आंसुआ बहाना लगे फाटे न छतिया, अरे टूट गई, हाँ टूट गई, अरे टूट गई सागर सपनवा हो तनी हमके बतावा। ये बाबूजी इतनी बात बाबा साहब सुनते हैं, लेकिन फिर भी अपमान सहकर के विद्या प्रेमी विद्या अर्जन करते रहे। और कहना है, एक दिन बाबा साहब स्वयं दोपहर को खाना खाए बाबूजी, लंच में खाना खाए और गेट पर चपरासी नहीं था बाबूजी, इसलिए कोई लड़का भी नहीं था कि बाबा साहब को टोटी खोले तो बाबा साहब पानी पी। लेकिन हमारे बाबा साहब स्वयं रोटी खाए थे, प्यास लगी थी, नल पर पहुंच गए बाबूजी, नल पर पहुंच गए और तमाम मास्टर तो देखे कहे अरे मना करो उसको। क्या कहते हैं, बाबा साहब पानी पीने लगे तो कभी को कहना पड़ा, मान मर्यादा से, अरे मान मर्यादा से, अरे नल की टोटी खोल किया जलपान मान मर्यादा से। भाई शिकायत मास्टर जी से तू लड़का दौड़ाए, भाई शिकायत मास्टर जी से तू लड़का दौड़ाए, और दोनों लड़का बाबा जी का नल से तुरंत हटाए मान मर्यादा से, मान मर्यादा से, मान मर्यादा से, खड़े हो गए भीम सीना तान मान मर्यादा से, खड़े हो गए। बड़े गरूर में दोनों लड़का बाबा का गरिया में, बड़े गरूर में दोनों लड़का बाबा के गरिया, बड़े गरूर में दोनों लड़का बाबा का गरिया में, अरे एक काटा तीनों के गाले पर भीम जमावे मान मर्यादा से, खबरदार ना निकले जबान मान मर्यादा से। तुमको भेजा और बाबूजी कहना है, दोनों लड़के भिड़े भीम से लगल करारा झटका, दोनों लड़का भिड़े भीम से लगल करारा झटका, और भीम के लाए कैसा थे दोनों जन का पटका मान मर्यादा से, साथी चाह बैठा मान मर्यादा से। तुमको भेजा कहा, मास्टर साहब भेजे, मास्टर साहब भेजे भीम से, छोड़ दो भीम। अरे बाप रे, छोड़ दिया कि जाओ। और आज तमाम लड़के समेत मास्टर साहब आए, बाबा साहब को बहुत फटकारे बाबूजी, बहुत फटकारे। कहा भीम ये तुमने क्या किया? कहा गुरुजी मेरे प्यास लगी थी,
मेरे प्यास लगी थी। और हाँ, याद रही भैया, थोड़ा सा है आवेश में कहना है। कहा तुमने क्या किया? कहा गुरुजी मेरे प्यास लगी थी, मैं रोटी खाया था। निवासी कहना है, कहा मास्टर साहब मुझे प्यास लगी थी, अगर मैं कोई लड़का पानी टोटी खोले तो मैं पानी पीना प्यासा मर जाऊं। और कहा तुम तुच्छ हो, दलित हो, शोषित हो। और कहा लेकिन उसी समय भीम साहब, बाबा साहब तड़प कर क्या कहते हैं? कहना है, कहना है, भीम जी तड़प के बोलते हैं बाबूजी, और कबहू हमारा जनी। देखो भैया और कबहू हमार जिनी, और कबहू हमार जिनी की हयत मनवा लाला नवाए बबुआ बड़ी जोता। हम गरीब यही हमरई जतिया भले, हम गरीब यही हमरई जतिया, आज से न गलत कभौ बोला जनबतिया। अरे मास्टर आवाज रही के सुन के बयानवा लाला नवाए बबुआ बड़ी जोरदार। शिकायत पूछौ नाही भैले भैली, अंग्रेजी अफसर सब रफा दफा कैले, अंग्रेजी अरे वो दिन से खड़ा भैल सब ही के कनवा लाला नवाए बबुआ। है। अरे बाबूजी सभी अवाक रह गए कि भीम में क्या बक गया। देखिए मास्टर साहब कहते हैं कि देखा जाएगा, लेकिन तमाम शिकायत होती है, कुछ नहीं हुआ बाबूजी। इसलिए कि एक अंग्रेजी अफसर से सिफारिश से आप विद्यालय में पढ़ रहे थे बाबूजी, पढ़ रहे थे। और एक दिन की बात है बाबूजी, बाबा साहब लंच में खाना खाए, उस दिन कोई चपरासी नहीं था बाबूजी, कोई चपरासी नहीं था। और बाबा साहब फिर नल पे पहुंच गए और मास्टर साहब कहते मना करो, मना करो, मना करो, लेकिन कोई बच्चा सुनता नहीं है बाबूजी। मास्टर साहब कहे क्या बात है, तुम लोग मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। कहा मास्टर साहब यही बात है। क्या बात है? तो कभी तो प्रयागराज के खाड़ी तक देना पड़ा। अरे हम ना जा भाई बप्पा,
लड़का कहत है अरे हम ना जाबै पप्पा पटक के भीमवा मारी हम ना जाबै पप्पा छूत दूजे बड़ा बलवान बा अरे बार भी तोहरी बदन का भीम पूरा पहलवान बा अरे बार पहलवान और वह दिन दोनों लड़कन का लड़कन का करे खातिरदारी भीमवा के हाथे मास्टर से सब लड़का बोले एक साथे हम सब न मार खाबै भीमवा के हाथे लड़कन का करे खातिरदारी हम ना जाबै बापा और बाबूजी तमाम लड़के रोक खा गए बाबूजी बाबा साहब हट्टे कट्टे दोहरी बदन के बाबा साहब के नाम से पूरे कॉलेज में डर छा गया बाबूजी और इसी तरीके से संघर्ष करते करते बाबा साहब हमारे मैट्रिक पास कर लिए बाबूजी सबों को खुशी हुई और इसी समय बाबा साहब के ऊपर एक घटना घटती है बाबू कहना है विदेशिया में भाव है कहना है कि छीने विधाता और भीमा माई के दुलारा ऐसी बेदर्दी समाई गई बीमारिया माता स्वर्गवासी पूरे घर उदासी छाया और रात दिन भीमा जी के बरस नजरिया कुछ दिन बीता जी जा माई दूसर माता करत भी माता नहीं भीम के ठिकाइया
बाबूजी, कुछ दिन बाद बड़ा दर्दनाक घटना हमारे बाबा साहब के ऊपर। भीमा भाई माँ ऐसी बीमारी आई और माता जी स्वर्गवास हो गई बाबूजी। माता जी स्वर्गवास हो गई। दूसरी माता जीजा माँ नाम की आई और वो माँ भीम का ख्याल नहीं करती है बाबूजी। बाबा साहब एक दिन घर से परपंच से ऊब कर भाग गए बाबूजी। लेकिन बाबा साहब सोच रहे हैं कि मेरे भागने से क्या मतलब निकलेगा। जो मैं करना चाहता हूँ, जो कुछ सोच रहा हूँ, मेरे भागने से कुछ नहीं होगा बाबूजी। लेकिन कवि को कहना है कि दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार मतलबी यार ना मिले। मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। रणुआ रहा जन्म भर, रणुआ रहा जन्म भर, मगर कर कसाना ना मिले। ये बाबूजी कहना है, गरीबी में भी छाइल, गरीबी में भी छाइल, एक दिन अजब बहार। गरीबी में भी छाइल, एक दिन अजब बहार। मूड़े बंधल मौरवा, मूड़े बंधल मौरवा, आई गईल गुलार। रमाबाई दुल्हन बड़ी शौकीन, भीम जी पाए बड़ी हसीन। खाए भाई बिरादर, खाए भाई बिरादर, झुके रिश्तेदार। भीम के घरे बड़ी बात लड़की, दुल्हन बड़े घरे कई लड़की, मगर ससुराल में दुल्हन, मगर ससुराल में दुल्हन बदला विचार। मगर ससुराल में दुल्हन, ये बाबूजी बाबा साहब तो गरीब रहे, लेकिन इनकी पत्नी बड़े घर से होकर के आई है। हेलो, क्या हो गया? बड़ी घर से बाबा साहब बड़े घर से होकर के इनकी पत्नी रमाबाई जी आई और तो कहना है, तर्ज है बाजे बजन। अरे बाजे, अरे बाजे बजानवा सखी, और बढ़ सही है। अरे बाजे बजानवा सखी, पड़ गयल गवनवा, बाबुल का छूटल अंगनवा हो रहा। बाबुल
बाबूजी, हमारे बाबा हेलो रहे हैं कि अब आगे हमारी पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन ये हर बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से हमारे बाबा साहब विदेश पढ़ने जाते हैं। कहना है और कहते हैं कि मैं तुझे लंदन पढ़ने के लिए भेजेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, पढ़ाई करने के बाद 10 साल तक बड़ौदा नरेश रियासत की नौकरी करोगे। लेकिन विद्या प्रेमी बाबा साहब का मन ये कह रहा है कि भीम आगे आओ, आगे आओ। लेकिन कहना है अरे भीमराव मान गए राजा के कहनावा, जीव भर के करबे कहनावा हो जुलाई और अमेरिका में बाबा पहुंच गए भाई, अरे नमवा लिखाए जाके भारत के जवानवा, नमवा लिखाए जाके भारत के जवानवा, देशवा का हमारे रतनवा हो वहां भी नहीं लगता है कोई, जात पात के तमाम छुआछूत की बात सब वही है। यहाँ तक कि कोई मेज नहीं छूता था बाबूजी, कोई फाइल लाता है तो दूर से फेंक देते हैं, लेकिन बाबा साहेब वहां से भी कूद गए और नौकरी अंततोगत्वा बाबा साहब को छोड़नी पड़ी बाबूजी, छोड़नी पड़ी। और कहा मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे इज्जत मिलेगी बाबूजी। और कभी को कहना है, कभी को आल्हा में भाग देना पड़ा। इतने में इतने के बावजूद बाबा साहब हमारे भारत का संविधान सुंदर लिख करके तैयार कर दिए। 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद को ले करके सौंप दिए बाबूजी, जो 26 जनवरी को लागू हुआ बाबूजी 1950 में। कहना है आल्हा में भाव है, कि बाबा जी के मनवा नहीं और लागेला जहानवा भैया, बाबा जी के मनवा नहीं बाई पूछे काहे आसिया बाहुला बाबा साहेब दुल्ही से पूछे उसाबा, छुआछूत वाली भावना मन में समाई गई,
कहना है उड़ान में भाव मास्टर। पढ़ा लिखा विद्वान, पढ़ा लिखा विद्वान ज्ञान में कोई नहीं है सानी। अरे हिंदू धर्म छोड़ के बाबा अरे बौद्ध धर्म लासानी हो, बाबा के नाम का डंका बज गया। अरे बाबा के नाम का डंका बज गया। अरे हिंदू चकित हो गए भीम मारण बनता, बाबा के नाम का डंका बज कहना है आखिरी भाव में। अरे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सभी मनाए, अरे अपन संविधान अपनाए, और पूरे भारत का निशानवा तिरंगा लहराए। निर्माता बाबा भीमराव कहलाए, और संसद में कानून मंत्री आप गए बनाई। अरे भारत माता का सपनवा तिरंगा लहरे, भारत माता छूत बन गए संविधान निर्माता। अरे गर्व करे ऐसे सपूत पर सदैव भारत माता हो, गाता सारा जग जहानवा तिरंगा लहरे। लेकिन यह है मृत लोग ना मौत किसी को छोड़े। और 1956 दिसंबर में अरे अचानक देश से नाता तोड़े, उड़ गया पिंजरे से सुगनवा तिरंगा लहरे। राजा राम आधार स्वर्ग से श्रद्धा सुमन बरसाए। अरे जुगनू हैदर अली अरे गाय के खुद ही सबके सिखाए। अरे गावे भालू भालू बावरा रहे न कोई तनिको शंका, बाबा के नाम का डंका बज गया। जय भीम, नमो बुद्धाय।